आधुनिकता के छलावे से जब तक हम दूर नहीं होंगे ना, मुझे नहीं लगता हम ना गांधी जी को समझ पाएंगे, ना भारत को समझ पाएंगे। ये तो हमको उलझा दिया। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले तुमको बता रहे थे, ये देखो आधुनिक मूल्य क्या है आज के। मैं तो 3 ही मूल्य समझता हूँ आधुनिक मूल्य, जिसकी सब कोई झंडा उठा के चल रहे हैं। जो भी अपने आप को जरा तोप मानता है, पढ़ा लिखा मानता है, अवेयर मानता है, संवेदनशील मानता है आधुनिक सेंस में, वो 3 चीज, इक्वालिटी, राइट और फ्रीडम, समानता, है ना, अधिकार और आजादी। मैं स्वतंत्रता नहीं कहूंगा, स्वतंत्रता अलग चीज होती है। इसी की बात होती है ना, फ्रीडम, राइट, इक्वालिटी। फ्रीडम, राइट, इक्वालिटी क्या है? फ्रीडम पूछो सर्वे करके, भाई आपका मतलब क्या है फ्रीडम से? 99% लोग बोलेंगे जैसी मर्जी वैसा मैं जीना चाह, जैसे मेरी मर्जी वैसा मैं जी सकूं, ये मेरा फ्रीडम है। ये संभव है क्या? आपको गाना गाना है और मुझे जो है सोना है, तो या तो आप गाना गाइए या मैं सोऊंगा। दोनों तो, आपका फ्रीडम मेरे फ्रीडम के टकराव में आएगा। आपका फ्रीडम है कि यहां कश्मीरी पंडित नहीं रहे, और मेरा फ्रीडम है कि मैं यहां का हूं, मैं रहूंगा। क्या है फ्रीडम भाई? कोई डेफिनेशन ही नहीं है। और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता अपनी मर्जी से जीना? तो आपने सबको एक नशे की घुट्टी दे दी, सब फ्रीडम फ्रीडम करने लगे। फ्रीडम है नहीं, झगड़ते रहो। अच्छा सबको लगता है। ये बहुत गहरी बात आपने बोली, क्योंकि सब मानते हैं कि फ्रीडम है 1947 के बाद। तो इसी को मान लिया गया कि अंग्रेज चले गए हैं, वो हमारे ऊपर शासन करने वाले जो बाहर के लोग थे वो चले गए, हमारी आज़ादी हमें मिल गई है। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखो, अब तुमने ये बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया, 1942 की बात है या 44, फिर मुझे याद, डेट्स बहुत अच्छी तरह याद नहीं रहती, पर शायद 42 की ही बात है। अमेरिकन राष्ट्रपति हुए थे उस समय, थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। मतलब मैं उनको सबसे आधुनिक, अमेरिका का एक सशक्त राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ, जिसने कि अमेरिका को, मतलब ये अंग्रेज़ों की तो ताकत ढल रही थी और अमेरिकन ताकत बढ़ रही थी। उस समय के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका को उस तरह का बनाया। और ये बात समझ में कहीं आई होगी कि भाई दूसरे देशों पे अगर राज करना है तो अब हथियार के बल पे, जो पुराना तरीका था कि वहाँ जाकर राज करो सेना के बल पे, हथियार के बल पे, वो अब संभव नहीं है। अब दुनिया बदल रही है तो वो संभव। तो अब हम कैसे शासन करेंगे, कैसे दुनिया को चलाएंगे? तो हम संस्थाओं के बल पर, व्यवस्थाओं के बल पर चलाएंगे। उसमें हथियार भी रोल प्ले करेगा, लेकिन सिर्फ हथियार से नहीं होगा। अब संस्थाओं, अब जरा ज्यादा होशियार होकर करना पड़ेगा, अब दिमागों को बदल के होगा, व्यवस्थाओं और संस्थाओं से वो काम होगा। उसमें इनकी बड़ी भूमिका है रूजवेल्ट की। तो रूजवेल्ट 42 में अमेरिका का जो राजदूत, इंग्लैंड का जो राजदूत है अमेरिका में, उसको व्हाइट हाउस में बुलाता है और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस राजदूत को ये कहते हैं कि आप भारत को कब आजाद करेंगे, ये तो आपका निर्णय है, आज करें, कल करें, कब करें, लेकिन मेरी एक हिदायत है आपको कि आप जब भी करें, यू मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। ये वेस्टर्न ऑर्बिट का मतलब क्या है? मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। मतलब हम, हमारी संस्थाओं, हमारी व्यवस्थाओं को वो स्वीकार करते हुए अपना कामकाज चलाएं। हमारे जो हम विचार बनाते हैं, उस विचारों के प्रभाव में वो अपना जीवन चलाएं।
फ्रीडम की बात अगर हम करते हैं तो वो भी उसी फ्रीडम की परिभाषा को स्वीकार करें। हम अगर राइट्स की बात करते हैं तो वो भी राइट्स की भाषा को स्वीकार करते हुए चलाएं। हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी इसी परिभाषा को अपनाएं। गांधी जी के लिए फ्रीडम का वो स्वतंत्रता और स्वराज की बात करते थे, और स्वतंत्रता और ये फ्रीडम की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। स्वतंत्रता एक सच्चाई है, एक सत्य है, और फ्रीडम सिर्फ एक कल्पना है, एक आइडिया है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसा मैंने कहा, फ्रीडम आपका है, सोएंगे, हमारा फ्रीडम है हम नाचेंगे, तो हम नाचेंगे, आप सो नहीं सकेंगे, मर्जी की बात है। स्वतंत्रता है कि मैं अपने स्व को समझ करके, मेरी मर्जी नहीं चलती भाई, मेरी मर्जी है मैं उड़ूं, मैं नहीं उड़ सकता ना। पक्षी उड़ सकता है, मैं नहीं उड़ सकता। मनुष्य हूं, मशीन होगी तो शायद उड़ लूंगा, बिना मशीन के मैं नहीं उड़ सकता। पर बिना मशीन के मैं तैर सकता हूं, भले ही मुझे तैरना आए या ना आए। मुझे तैरना नहीं भी आए, पर क्योंकि मैं मनुष्य हूं तो मुझे यह मालूम है कि मैं तैर सकता हूं अगर मैं सीख लूं तो। पर मैं कितना भी सीखूं, मैं उड़ नहीं सकता। यह वास्तविकता है ना। तो इस वास्तविकता को ध्यान में रख करके, मेरी वास्तविकता और इस पूरे संसार की अस्तित्व की वास्तविकता को ध्यान में रख करके जब मैं उस अनुसार जीता हूं तो मैं स्वतंत्र होता हूं। मैं अगर अपने शरीर को समझूं और भोजन को समझूं तो फिर मैं वैसा भोजन करूंगा जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तो मेरी स्वतंत्रता है। और मैं अपने जीभ के ही आधार पे कि मुझे स्वाद अच्छा, मेरी मर्जी है मैं खाऊं, मेरी मर्जी है मिर्चा खाऊं, मेरी मर्जी है मीठा खाऊं, मेरी मर्जी है, मर्जी से खाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ रहेंगे। मर्जी से जी सकते हो, कोई रोक नहीं है, पर मर्जी से तुम स्वस्थ हो जाओगे जरूरी नहीं है। पर अगर अपने शरीर को और भोजन को समझ करके उसकी जो व्यवस्था है उसको समझ करके खाओगे तो तुम स्वस्थ रह सकते हो। और उसका कोई जीभ से बैर नहीं है, पर आपकी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, और फिर उसके ऊपर उसको कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए। तो प्रायोरिटी किसकी होगी? स्वास्थ्य की। उसके ऊपर आप स्वाद के ऊपर काम कीजिए। लेकिन स्वाद को अगर अपने प्राथमिकता दे दी तो जरूरी नहीं है कि वो स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। है ना? तो आज की आधुनिक दुनिया में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो बाहरी है, जो दिखाई देता है, जो सेंसोरियल है, वही है। आप अपने मर्जी से खाइए, और अगर आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर तो है ही। तो आपको बोला जा रहा है फ्री है। क्या चीज में फ्री है? जो मन भी आओ खाओ। कौन रोकेगा? आप बीफ खाना चाहते, बीफ खाइए। कौन होता है रोकने वाला? है ना? आप कूड़ा खाना चाहते हैं, खाइए। कौन रोकेगा? आप रोकेंगे तो फिर आपके फ्रीडम में बाधा पहुंच रही है। ठीक है? यही फ्रीडम है ना आज की दुनिया में। और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो फिर डॉक्टर है। तो आपका फ्रीडम इधर ही तक सीमित है। ये जो दूसरा सोच है वो ये है कि आपको समझाया जाए आपका शरीर कैसा है, भोजन कैसा है, भोजन के साथ आप उसका संबंध कैसा होना चाहिए, और फिर आप अपने समझ के अनुसार खाना खाइए। इसमें आपको डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो पावर, शक्ति किसके पास आई? मेरे पास आई। इस फ्रीडम में शक्ति किसके पास है? डॉक्टर के पास है, व्यवस्था के पास है।
पर आप भ्रम में रहते हैं कि मेरा फ्रीडम, मेरा अधिकार। ये लेफ्ट भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है।